सो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने पहले ग्राफिकल मेथड से किया, फिर ऑल्टरनेट मेथड से किया, ठीक है। तो ऐसे हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। अब हमें क्या करना, हमें डिस्कस करना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम इसे पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है। इन चीजों को हम इरेज कर देते हैं पहले। अब देखिए, अब हम लिखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम यहां पर भी लिख लेते हैं। हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हमने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब हमें फिर से इस एरिया को निकालना है, इस एरिया का सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पिछले वीडियो में किया था या पिछले इक्वेशन में किया था ट्रायंगल प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। क्या करेंगे, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। अगर आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों लाइंस पैरेलल टू ईच अदर हैं और ये दोनों क्या है, ऐसे हैं, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है। हमारा जो वीटी ग्राफ है ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से आपको क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आई होप सबको आपको याद होगा, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट या फिर डिस्टेंस बिटवीन देम। हाइट या फिर डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ पर क्या है, ये चीज है, जो ये हमारी क्या है, हाइट है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ऐसे ग्राफ से देखते हैं क्या हमें मिलता है, हाफ इंटू पहली पैरेलल साइड ओ ए, हाफ इंटू ओ ए प्लस दूसरी पैरेलल साइड ई सी या फिर सी ई आप बोल लीजिए यहाँ पर, फिर इंटू हाइट हमारी क्या है, ए डी बोल लीजिए, चाहे आप ओ ई बोल लीजिए। अब यहाँ से आपको क्या मिलता है, हमारी ओ ए की जो वैल्यू है, ओ ए की वैल्यू है यू, ओ ए की वैल्यू हमारी क्या है, यू प्लस, अब देखिए आप यहाँ से सी ई की वैल्यू, सी ई की वैल्यू क्या है पूरी, यहाँ से अगर आप यहाँ तक जाते हैं तो आपको मिलता है v, u प्लस v इन ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर है ओ ई, ये कितना है हमारा, t है इंटू टी। अब देखिए अगर आप इसको देखें और इसको देखें तो हमें दिख रहा है u प्लस वी मिल रहा है या फिर v प्लस यू मिल रहा है। फिर हमें क्या करना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर निकालना है। तो इससे क्या होगा, हमें t के साथ ऐसा कुछ करना होगा कि हमें v माइनस यू मिल जाए, तो हमें पता है v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। अगर हम इस चीज को इधर भेज देते हैं, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, ये देखिए आप t की वैल्यू अगर हम इसे रिप्लेस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हाफ इंटू v प्लस यू इन अदर ब्रैकेट v माइनस यू बाई ए। अब इस चीज को अगर आप देखें, v प्लस यू और v माइनस यू मतलब यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली चीज आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज आपको मिल गई। फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर एस लिख देते हैं हम, ठीक है। एस इज इक्वल टू हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए। अगर इस चीज को आप ऐसे ही छोड़ दें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमारी क्या है, हमारी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर यहाँ पर विजिबल नहीं, सेम चीज हमने यहाँ पर लिख रखी है, आप ये देख लेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ये हमारी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। और यहाँ पर ये चीज हमारी तीनों में कॉमन रहेगी, चाहे हम ऑल्टरनेट मेथड लिखें या फिर ग्राफिकल मेथड लिखें या फिर किसी भी इक्वेशन का अगर हम निकाल रहे हैं। फिर से हम जब इधर आते हैं तो हमने ये चीज जो है सेम एज ग्राफिकल मेथड कॉपी कर लेनी है। फिर हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है वेलोसिटी इनटू टाइम, बट व्हेन वेलोसिटी वेरीज यूनिफॉर्मली, तो हमें क्या करना होता है,
वेलोसिटी हम जब हमारी यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है तो क्या करना है हमें, वी एवरेज का कंसेप्ट आता है। कौन सा कंसेप्ट आता है, वी एवरेज, मतलब एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप S इज इक्वल टू यू प्लस, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, वी एवरेज इंटू टाइम, S इज इक्वल टू वी, अब इस चीज़ को हम रिप्लेस कर देते हैं इससे, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, और हमने अभी पहले ही डिस्कस किया है v माइनस यू इज इक्वल टू, वी माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से t निकालिए आप, v माइनस यू बाई ए आ जाएगा, यहाँ पर पुट कर दीजिए, u प्लस वी बाई 2 इंटू वी माइनस यू बाई ए, सिमिलरली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरीके से आपको यहाँ करना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इन चीज़ों को इधर उधर भेज दीजिए, आपको क्या मिलेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये आपकी क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आई होप ये आपको पूरा क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।